अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति में कुछ अजब गजब हो रहा है। जूता चप्पल, मार पिटाई, गाली गलौज, काली पोतना और स्याही फेंकना, ये यूपी में की राजनीति में एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ है और ये ओपनली हो रहा है। बड़े नेताओं के साथ भी होने लगा है। अब किसी के साथ भी कुछ भी संभव है। ये हो क्यों रहा है? क्या घृणा की वजह से? ये किसी साजिश की वजह से ये किया जा रहा है? ये स्वतः हो रहा है या कराया जा रहा है? कौन करवा रहा है ऐसा? और इसका मकसद क्या है? किसको क्या हासिल होने वाला है? और इसका एंड गोल क्या है? इन सारे विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें और जान सकें कि इस तरह की हेट पॉलिटिक्स का मायने क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है और इससे किसको क्या हासिल होता है। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि राजनीति में अकारण, बिना वजह, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। इसमें भी किसी का कुछ छिपा हुआ एजेंडा है। आज की चर्चा इसी बात पर होगी। बहन भाइयों, इन दिनों आप टेलीविज़न पर देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे कि नेताओं पर जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, जूतों से हमला हो रहा है, चप्पल से पिटाई हो रही है, किसी पे कालिक पोती जा रही है, तो किसी को जाति देखकर गाली दी जा रही है, कोई किसी को जूता की माला पहनाने का दावा भी कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कारण होगा। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में भी कहा कि कोई काम राजनीति में बिना वजह के होता नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि कार्यकर्ता या कोई समर्थक यूं ही किसी नेता पर आक्रामक हो जाएं, चाहे वो स्याही फेंकना हो, चाहे वो गाली देना हो और चाहे वो बड़े नेताओं की गाली गलौज की भाषा की निर्लज्जता हो। ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई समुचित और ठोस कारण जरूर होंगे, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। बिना उकसाए इस तरह की कार्यों का घटनाक्रम कोई कर ही नहीं सकता। और ये परिपाटी चली आ रही है। ये तो अभी हम अगस्त के महीने में हैं, चुनाव है अप्रैल में और मई के पहले हफ्ते में। गाली गलौज पहले हो चुकी है, मारपीट अब शुरू है, जूता लात चप्पल भी शुरू हो चुका है, स्याही फेंकना भी शुरू हो चुका है। अपराधी भी कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा सबकी खतरे में होगी। अगर इस प्रकार के घटनाक्रम हैं, सुरक्षित कोई नहीं है। आप याद करें चंद्रशेखर आजाद के साथ सहारनपुर में क्या हुआ? 3 लड़के पकड़ लिए गए, जेल भेज दिया गया, बात खत्म हो गई। लेकिन वो किसने उनको भेजा था, मोटिव क्या था उनका, एजेंडा क्या था, ये आज भी सार्वजनिक नहीं हुआ। और न उसके पीछे बैठे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया। दारा सिंह चौहान पर स्याही किसने फिकवाई? पूरी तफ्तीश करके मऊ की पुलिस इसकी जांच क्यों नहीं करती? दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं करती है? वो कौन लोग हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक रहे हैं? विषय का मतभेद हो सकता है, स्वामी प्रसाद मौर्य से सहमत और असहमत हुआ जा सकता है। यह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किसी के बयान से, किसी के विचार से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कानूनी मर्यादाओं को किसी ने तोड़ा है तो इस देश का कानून और संविधान सक्षम है कानून तोड़ने वालों को सजा देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए। लेकिन कानून हाथ में लिया जा रहा है। और मैं कहूंगा कि लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस को इस मुद्दे की व्यापक जांच करनी चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की सुरक्षा का सवाल नहीं है। आज इनके साथ हो रहा है, कल को किसी के साथ भी संभव है। आग से खेलने की घटनाएं हैं, कम्युनिटीज को उकसाने की कोशिश है। और जो कोई भी ऐसा कर रहा है, करवा रहा है, या पर्दे के पीछे कहीं कोई भी किसी पार्टी का खेल रहा है, आग से खेल रहा है। ये उनको भी घातक होगी जो कर रहे हैं या करवा रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों। समर्थक सबके पास हैं। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना या दिलवाना
बहन भाइयों, ये उत्तर प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको भी समझा रहा हूं और उन्हें भी वार्न कर रहा हूं कि आग से मत खेलो। किसी को जाति के आधार पर गाली देना गलत है, कानूनन अपराध है, समाज को तोड़ने वाला है, नहीं देना चाहिए। भाषा की मर्यादा, शब्दों पर संयम, नेताओं की तो यही पहचान है। वो लीडर हैं, उन्हें लीडर कहा जाता है। नेता मतलब वो जो जनता का नेतृत्व करे। अगर आप ही गाली देने लगेंगे, आप ही कदाचार करने लगेंगे, तो आपका नेतृत्व किस काम का? और ये काम वो करते हैं जिनके विचार खत्म हो जाते हैं। सिद्धांत और विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि जूता, लात, चप्पल, गाली गलौज, माँ बहन की गाली, स्याही कालिख की। और मैं फिर कह रहा हूं, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि हम करवा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, पलट कर एक दिन तुम्हारे सामने भी आएगा। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत वीडियो बनेगा और सबका चलेगा। इसलिए सबको मिल बैठकर इस पर समझने की जरूरत है। उकसाए कोई न किसी को। वैचारिक मतांतर है, होना भी चाहिए। एक वर्सटाइल सोसाइटी में, एक जागृत समाज में विचारों की मतभिन्नता तो है। हिंदू समाज में इसीलिए शास्त्रार्थ की बात कही गई है। क्यों कही गई है? मतों की भिन्नता है तो हम बात करेंगे, अपने तर्कों से आपको लाजवाब करेंगे, अपनी बातों से आपके तर्कों पर हम विजय प्राप्त करेंगे। यही तो लक्ष्य होना चाहिए। और मारपीट, जूता, गाली गलौज, लाठी डंडा, इनसे किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप कुछ बयान सुने, आज चर्चा इसी पर है। जो विरोधी लोग हैं, जो इतनी बड़ी दलितों की हत्या करा सकता है, ब्राह्मणों की हत्या करा सकता है, जो गुंडों को पालता होगा, ये सब तो आम चीज है। बुद्धि 12 बजे खुले भाई जाने कि का बतियई हैं, ये लूट लेना राजभर का हिस्सा, ये लूट लेना चौहान का, पाल का, प्रजापति का हिस्सा लूट लेना। ये दूसरे का बुद्धि खोली है, अपन पहले बुद्धि खोल लें। कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे दल पे आरोप लगा रही हो? वो आरोप इसलिए लगा रही हो क्योंकि वहां की जनता जागरूक हो गई है। वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबक सिखाने के लिए तैयार है। रोज दल बदलते रहते हैं, रोज अपनी निष्ठा बदलते रहते हैं। मैं घोसी की जनता से यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जूते की माला पहनाकर वहां से वापस करना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए जो मौका परस्त हो, जो अपॉर्चुनिस्ट हो। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अरुण राजभरेश बीएसपी से हैं और एसपी सिंह जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए।